जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अराउंड द वर्ल्ड और मेरा नाम है गोविंद। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं जीरो के बारे में, शून्य के बारे में कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यदि किसी संख्या में जीरो से जब भाग देते हैं दोस्तों, तो आंसर आता है इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यदि जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर आता है शून्य। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रख लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला नंबर है 2। दोस्तों, 2 का रूल होता है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में सम संख्या हो तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी दोस्तों। जैसे कि इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या भी पूरी विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे कि एक संख्या है 2, 3, 4। तो दोस्तों, इस संख्या में इकाई अंक देखेंगे दोस्तों, वो है 4, जिसमें 2 से भाग चला जाएगा और जो सम भी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर लेते हैं दोस्तों 3, 7, 8। ठीक है दोस्तों। इसका भी इकाई अंक दोस्तों है 8, जो कि 2 से भाग भी करता है और सम भी है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार 100, तो इसका भी इकाई अंक 0 है, तो यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। दोस्तों, नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 4। ठीक है दोस्तों। तो 4 का रूल कहता है कि किसी भी संख्या के यदि अंत के 2 अंक जो हैं, इकाई और दहाई के अंक, यदि 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों। आप ये चीज़ याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हैं। जैसे कि 2 की घात 1 होता है तो हम इकाई अंक देखते हैं, जो 1 होता है तो इसलिए हम इकाई अंक देखते हैं कि 2 से विभाजित होगा या नहीं। इसी प्रकार 4 जो बनता है वो दोस्तों 2 का स्क्वायर होता है, 2 का वर्ग होता है, जैसा कि हम लोगों को पता है 2 का वर्ग होता है। तो इसीलिए 4 का रूल याद रखने के लिए ये बात याद रख सकते हैं कि 2 का वर्ग जो होता है तो 2 की घात 2 होती है, तो इसी वजह से लास्ट के 2 अंक देखने होते हैं और उनमें भाग दे के देखना होता है दोस्तों। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड कर देगा। तो दोस्तों, यह संख्या भी 4 से पूरी विभाजित होगी दोस्तों। इसी प्रकार 92 में दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिये 12। तो दोस्तों, यह संख्या भी 4 से विभाजित होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जो कि है दोस्तों 8। तो 8 का रूल है दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि 8 को लिख सकते हैं जैसे कि 2 की घात 3। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि अंत से आपको 3 अंक देखने हैं। ठीक है दोस्तों। यदि 3 अंक में 8 से भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 8 से पूरा भाग जाएगा। आप दोस्तों वीडियो में बने रहें, आपको बहुत नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ऐसा हम हमेशा से करते हैं कि 3 में भाग दे के देखते हैं, बट दोस्तों हम ये कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे दोस्तों। जैसे कि यदि 3 संख्या में लास्ट जो तीसरा अंक है, यदि वो विषम है दोस्तों, जैसे ये 5 है, ये है विषम। ठीक है दोस्तों, ये है विषम। तो हमें जो लास्ट का नंबर होता है, इकाई का अंक होता है, उसमें 4 ऐड कर देने हैं दोस्तों। ठीक है, और इन्हें लिख देना ऐड करके, ये 4 4 8 और 8, और सिर्फ 2 संख्या में 8 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है दोस्तों। जैसा कि इस संख्या में भाग जाएगा 88 में, 8
से कट जाएगा तो इस संख्या में भी डिवाइड हो जाएगा, ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं 632 में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 632 में आपको देखना है कि तीसरा अंक सम है। ठीक है दोस्तों, यदि सम संख्या है तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 नंबर जो बचे हैं उनमें 8 से डिवाइड करके देखना है दोस्तों, जो कि 32 8 से भाग चला जाता है दोस्तों, 8 चौके 32 होते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 चौके 32, तो इस संख्या में भी 8 से भाग चला जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार आपको याद रख लेना है कि 8 से जब किसी संख्या में भाग दें और उस संख्या में आपको 3 शून्य मिल जाएं तो वह संख्या अवश्य 8 से कटेगी। और इसे हम याद भी रख सकते हैं कि 1000 में जब 8 का डिवाइड होता है तो आप सीधा याद रख लें कि उसका आंसर आता है 125। जैसे हमने 4 का याद रखा है कि 1000/4 होता है 250 250, उसी प्रकार जब 1000 में 8 से डिवाइड करते हैं तो 125 होता है, वो आपको याद रखना है। तो दोस्तों 8 का रूल हमने क्या समझा कि यदि संख्या में 3 अंक देखने हैं और तीसरे पे फोकस करना है, यदि तीसरा अंक विषम है तो आपको इकाई अंक में 4 को ऐड कर देना है हर बार। यदि विषम आए तीसरा अंक तो 4 ऐड करके आपको लिख देने हैं और 8 से भाग देना है सिर्फ 2 में। ठीक है दोस्तों, यदि भाग जाएगा तो संख्या भी विभाजित होगी। इसी प्रकार यदि सम संख्या आ जाए दोस्तों तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इकाई तथा दहाई पीछे अंत के 2 अंक देखने हैं, यदि उनमें भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर है उसे देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट जो नंबर है दोस्तों वो है 3 और 9 का। तो इनका रूल होता है दोस्तों कि संख्या के अंकों का योग करके उनमें 3 का भाग करके चेक करते हैं कि भाग जाएगा या नहीं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक छोटा नंबर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 6 3 3 4। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबको ऐड नहीं करना है। जैसे कि एक बार मैं ऐड करके दिखा देता हूँ दोस्तों, जैसे कि 6 3 9 3 12 4 16 16/3। तो दोस्तों इसमें भाग नहीं जाएगा, ये पूरा डिवाइड नहीं करेगा, तो दोस्तों इस संख्या में भी डिवाइड नहीं होगा। बट हमें इन्हें पूरा नहीं जोड़ना है दोस्तों, हमें क्या करना होता है कि यदि किसी संख्या के किसी एक अंक में अगर भाग जा रहा है तो उसे हटा देते हैं। जैसे 6 में भाग जाएगा तो हटा देंगे 6 को, नंबर को। इसी प्रकार 3 में जाएगा, 3 को भी हटा देंगे, इस 3 को भी हटा देंगे, तो बचा 4 जिसमें कि 3 का भाग जाएगा नहीं, तो यह संख्या इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों हमें सबको ऐड नहीं करना होता है, साथ के साथ काट देने होते हैं। इसी प्रकार देखते हैं जैसे 9 है, ये इकाई अंक 9 है, इसमें भाग जाएगा तो इसे हटा देंगे दोस्तों। इसी प्रकार 3 में भाग चला जाता है, इसे भी हटा देंगे दोस्तों। अब जो नंबर हैं उन्हें ऐड कर लेंगे, जैसे कि है 8 6 14 14 4 18। ठीक है दोस्तों, ये आया 18, तो 18 जो कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो यह संख्या भी 3 से डिवाइड होगी दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल जो है उसे देखते हैं 7 4 3 4। दोस्तों जैसे कि 3 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसे निगलेक्ट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब बाकी को जोड़ लेते हैं, 7 4 11 11 4 15। जैसे कि दोस्तों 15 में 3 का भाग चला जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह संख्या भी 3 से कटेगी। इसी प्रकार जो आपका तीसरा एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। इसमें जो 9 है इसमें 3 का भाग चला जाता है तो इसे भी हटा देंगे दोस्तों। इसी प्रकार 3 को भी हटा देंगे दोस्तों। अब बचा और 6 है, इसे भी हटा देंगे दोस्तों, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं। तो बचा क्या, 4 और 8।
इन्हें ऐड कर देंगे, 8 4 होते हैं 12। तो 12 को 3 से डिवाइड करके देखना है दोस्तों। ये आप मन में भी सोच सकते हैं, मैं दोस्तों समझा रहा हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है, वरना बिना लिखे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। तो 3 चौके 12 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको अच्छे से अच्छे तरीके सिखाए जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट जो नंबर है वो है हमारा 9। तो 9 का रूल है दोस्तों कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से अगर डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों इसमें भी हमें 7 के साथ अंकों को हटा देना होता है। जैसे कि दोस्तों ये 7 और 2 9 होते हैं, तो हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्हें हटा देंगे, 7 और 2 9। इसी प्रकार 5 3 8 और एक संख्या होगी दोस्तों, जैसे कि 5 3 8 और एक हुआ ये 9, ये भी 9 बना दिया दोस्तों, तो इसे भी हटा देंगे, तो इस संख्या में 9 से भाग चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप इन्हें चेक भी कर सकते हैं घर पे भी इसी प्रकार। जैसे कि दोस्तों 6 7 2 9, तो इसका सम 9 आ गया है, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार पहला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे कि 6 5 11, 11 3 14 4 18। ठीक है दोस्तों, तो 18 में भी 9 का भाग जाता है, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको सारे अंक जोड़ के नहीं लिखने हैं, 7 के साथ डिवाइड करना होगा दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो नंबर है 6। तो 6 का नियम क्या है दोस्तों? 6 का नियम है दोस्तों कि यदि कोई संख्या 2,3 से यदि विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो 2 का तो दोस्तों हमें याद है कि सम संख्या होनी चाहिए, 2 के लिए इकाई अंक सम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो वो दूर से दिख जाएगा कि इकाई अंक इसमें भी 8 है, इसमें भी 0 है, तो 2 से तो जाना ही है दोस्तों। तो इसलिए हम 3 से चेक करेंगे सबसे पहले दोस्तों। 2 का हमें ऐसे ही दिख जाएगा, अब 3 का चेक करते हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, उसी प्रकार क्योंकि 3 में भाग जाएगा तो इसे काउंट नहीं करेंगे दोस्तों। उसी प्रकार 6 में जाएगा, इसे भी हटा देंगे दोस्तों। अब बचा 8 और 9, इसमें भी डिवाइड होता है 9 6 का, सॉरी 6 का नहीं 3 का, तो इस संख्या में भी 6 का भाग जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 6 में डिवाइड हो जाता है दोस्तों, इसे हटा देंगे। 3 में भी 3 का डिवाइड होता है, इसे भी हटा देंगे, 9 को भी हटा देंगे। तो बचा क्या दोस्तों? 2 और 1, इन्हें ऐड कर देंगे जो कि होता है 3, और 3 में 3 का भाग तो जाता ही है, तो इस संख्या में भी 6 का भाग जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जो लास्ट जो नंबर है वो है 7। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मिलता है कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है या इन पे आधारित संख्याएं दी जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि 7 का रूल क्या होता है। तो 7 में दोस्तों जो इकाई अंक होता है उसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 2 का मल्टीप्लाई करके आया 6, तो इस 6 को हमें दोस्तों इसमें से घटा देना है दोस्तों। जैसे कि जो रेस्ट संख्या जो बची है 34 बचा है दोस्तों, इस संख्या में से हम दोस्तों 6 को घटा देंगे दोस्तों, तो आंसर आया 28। ठीक है दोस्तों, जो कि 7 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी दोस्तों। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट जो नंबर है उसे देखते हैं। जैसे कि 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो आएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो 12 को हमें इस नंबर से माइनस कर लेना है दोस्तों। ठीक है, जैसे ही माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गए, ये बचा 7 दोस्तों। इसी प्रकार 9 में से 1 गया, ये बचेंगे 8, और ये बचा 2। ठीक है दोस्तों, अब इस 287 में 7 का भाग करके देखेंगे, जो कि 7 से विभाजित हो जाता है, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी।
इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट जो नंबर है उसे चेक करेंगे। जैसे कि 7 जो है दोस्तों, इस संख्या को 7 दूनी 14, इसे दोस्तों साइड में लिख लेते हैं 9 8 7। जैसे कि दोस्तों 7 में 2 का गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, और 14 को बाकी जो संख्या बची है उसमें से माइनस कर लेंगे दोस्तों, घटा लेंगे। तो 8 में से 4 गया तो बचा 4, 9 में से 1 गया तो बचा 8। ठीक है दोस्तों, इसे जब हम डिवाइड करके देखेंगे दोस्तों 7 से, तो यह संख्या पूरी कट जाएगी 12 बार। ठीक है दोस्तों, 12 7 84, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने जाना कि 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अभी 5 का रह गया है, उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। 5 का रूल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित होगी जब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि कोई नंबर है 6 5 3 0। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो 5 से विभाजित हो रहा है दोस्तों, तो यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। इसी प्रकार नेक्स्ट जो एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों 7 2 3 5। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसका भी इकाई अंक 5 से विभाजित हो रहा है, तो इस संख्या में भी 5 का भाग चला जाएगा। इसी प्रकार 5 से बनता है दोस्तों 25। ठीक है दोस्तों, 5 का वर्ग होता है 25, तो ये लिखते हैं 5 का स्क्वायर। तो इसका रूल बन जाता है दोस्तों, जैसे कि एग्जाम्पल लेके सीखते हैं। जैसे कि यदि किसी संख्या में के अंत के 2 नंबर में 25 का भाग जाएगा, तो उस संख्या में भी 25 का भाग जाएगा। जैसे कि दोस्तों 2 5 7 5। तो दोस्तों हम जो अंत के 2 अंक हैं उनमें 5 से भाग देकर देखेंगे, 25 से दोस्तों सॉरी, जो कि इस संख्या को पूरा डिवाइड कर देगा, तो यह संख्या भी 25 से कट जाएगी दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे कि 1000 है दोस्तों, 1000 है, यदि उसमें डिवाइड करके देखना है तो लास्ट के 2 अंक में हमें 25 से डिवाइड करके देख लेना है दोस्तों। जैसे कि 25 चौके होते हैं 100, तो इस संख्या में भी 25 से भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम जल्दी से जल्दी डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि किस संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो नेक्स्ट जो नंबर बचे हैं जैसे कि 11 बचा है, वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे दोस्तों। जय हिंद।